अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब। आपसे बड़ी ज़रूरी और बड़ी इम्पोर्टेंट किस्म की खबर मैं लेकर आया हूँ, और ये बहुत सोचने, बहुत परखने और सारी कड़ी मिलाने के बाद मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ। ये सब की इन्फॉर्मेशन के लिए, सारे पाकिस्तानियों की इन्फॉर्मेशन के लिए गौर से सुनिएगा मेरी बात और इसको शेयर भी कीजिएगा। ये सब हो क्या रहा है हमारे मुल्क में, इसके पीछे कौन है, सारी कड़ियाँ मिल जाएंगी। सिर्फ ये मेरी बात आपने गौर से 1 मिनट की सुननी है, इसके बाद सारी बातें आपके साथ मैं मेरे बात करने से पहले आपको पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन हो सकता है। गौर से बात सुनिएगा। आपको याद होगा कि मलाला वाला केस हुआ था, जबकि हमारे मुल्क में बच्चियों की पढ़ाई और इसके ऊपर कोई किसी किस्म का मसला नहीं था। इस चीज को पैदा किया गया पैनिक करके, खुद ही ये इनसाइड जॉब की, और फिर उसको पूरी दुनिया में अमेरिका समेत इसराइल सारों ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चलाई और मलाला का केस पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए किया गया। कहीं पर छोटा सा मौका मिला और बैरूनी ताकतों ने उसको बढ़ावा देकर पाकिस्तान को गंदा किया। एक बात। दूसरा जिक्र करता चलूं कि थोड़ा सा पश्तूनों के साथ पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम हुआ, हमारे पश्तून भाई कुछ नाराज हुए फौज की कार्रवाइयों से या जैसे भी, तो साथ ही हिंदुस्तान ने या बैरूनी सारी ताकतों ने मिलकर पश्तून का ड्रामा रच दिया और उस चीज को बढ़ावा देकर इतना पैनिक किया कि फौज को गालियां दिलवाई, पाकिस्तान को गालियां दिलवाई, झंडे को बेहुरमती करवाई, सारा कुछ करवाया। पीछे बैरूनी ताकतें थी। थोड़ी सी हमारी कमजोरी नजर आई तो उन सारी ताकतों ने इकट्ठे होकर पाकिस्तान के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, हमारे ही बंदों को यूज करके। पश्तून जाहिर सी बात है पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहता है। अब इसी तरफ आ जाएं तो मारवी की बात करते हैं। टू मेक इट शॉर्ट, कि मारवी ने बड़ा ढूंढना चाहा कि मुझे कोई इस तरह का काम मिले कि जिसमें पाकिस्तान को मैं जो है वो बदनाम करूं। उसको नहीं मिल रहा था मौका। वो बड़ी देर से काम कर रही थी, 20 साल हो गए उसको इस चीज में, औरतों के हकूक के लिए बात करते हुए जिस तरह के ड्रामेबाजी। फिर ये इनको ये मौका मिला छोटा सा, तो इन्होंने ये बात कर दी। अच्छा, अब है सही हमारे पाकिस्तान में, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में औरतों के मसाइल नहीं है। होता है कि किसी औरत के मुंह पर तेजाब फेंक दिया गया, किसी को जो है वो उसके साथ ज्यादती करके कत्ल कर दिया गया, जो कि हर मुल्क में होता है। इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान। होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। आप अमेरिका चले जाएं, अमेरिका में क्या होता है, आपको एक महीने में अगर आप सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी में देख लो तो इतने रेप होते हैं कि यू कैन नॉट काउंट। आप हैरान हो जाएंगे। हर मुल्क में होता है। बात करते हैं कि जब मारवी को पता चला कि यहां पर थोड़े से मिसाइल हैं, तो चलो इकट्ठा करती हैं, बीबियों को इकट्ठा करते हैं। बैरूनी ताकतों ने देखा कि एक बंदी मिल गई है और पाकिस्तान में इश्यूज भी हैं ये वाले, तो उन्होंने उठा के औरत मार्च और आज़ादी के नाम पर ये सारे ड्रामेबाजी की है। इसमें मैं ये तो नहीं कहता कि ये सारी जो चीजें हैं, प्रॉब्लम्स को ये हुई क्यों, जो कि हर मुल्क में होती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जैसे हमने दूसरी सारी आफतों का, जैसे पश्तून का, तो जब जाहिर हुआ लोगों के सामने एजेंडा, तो पता चल गया कि यार ये इसके पीछे कोई और है, मलाला के पीछे कोई और था। इसी तरह मारवी के पीछे ताकतें जो हैं वो यूएसए में बैठी हुई हैं, अमेरिका में बैठी हुई हैं। ये जो लड़कियां कुछ पाकिस्तान में है वो दे आर इनोसेंट यार, दे आर इनोसेंट कि जो उसकी बात मानती हैं, क्योंकि वो बोलती ही ऐसी है। वो उनको ये रियलाइज करवाती है कि मैं आपको आजादी लेकर दे रही हूं, मैं उन लड़कियों के खिलाफ नहीं हूं। तो ये हमें ये कोशिश करनी है, हमें उन लड़कियों को जो उस मार्च में ये सोच के आती हैं कि ये हमारी मोहसिन है, उन लड़कियों को समझाना होगा कि बीबी ये वो चीज नहीं है, ये तुम्हारे मुल्क को डैमेज करने के पीछे है। और आपको कितने एविडेंसेस चाहिए, आपको कितने सबूत चाहिए कि हिंदुस्तान में बैठ के सारे उनकी इंटेलिजेंस जो रॉ के बंदे हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को अंदर से तबाह कर रहे हैं। इसी तरह आपको याद होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में थोड़ी सी मामलात खराब होते, साथ ही इंडिया ने अफगानिस्तान में पैसा लगाना शुरू कर दिया कि भाई तेरे जरिए हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे। तो ये सारी जो चीजें आती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई कमजोरी होती है। हिंदुस्तान, अमेरिका, ये जितने कंट्रीज हैं, ये सारे देखते हैं कि किस जगह पर इनको जख्म है, कौन से पाकिस्तानी कम्युनिटी जख्मी है, उनको पकड़ो, उनको पैसा खिलाओ और उनके जरिए पाकिस्तान को तबाह करो। ये एक ऐसी चीज है जो हमें समझनी बड़ी जरूरी है। इससे पहले कि हम अपने ही शहरियों को गलत कहें, उनको गालियां दें, हमें उनके जिनको वो लीडर बना के पेश करते हैं, जैसे मलाला हो गई, जैसे पश्तून हो गया, जैसे मारवी हो गई, हम इन जैसे बंदों को हमें बेनकाब करना बड़ा जरूरी है।
جب تک ہم اپنے ان شہریوں کو جیسے پشتونوں کو اگر یہ نہیں بتایا جائے گا کہ بھائی تم صحیح ہو, جو پشتون کا ایجنڈا ہے وہ غلط ہے. اسی طرح اگر ملالہ کو لیڈر کہنے والے, ملالہ کو ہیرو کہنے والوں کو یہ نہیں ہم بتائیں گے کہ ملالہ تم صحیح ہو, تم صحیح کہہ رہی ہو کہ پاکستان میں تعلیم کی اتنی زیادہ چلے, اس ایریا میں نارتھ پاکستان میں چلے, نہیں اس طرح سے, لیکن تم جس کو لیڈر کہہ رہی ہو وہ پاکستان کو ڈیمیج کر رہی ہے. اسی طرح ہمیں ان عورتوں کو جو لبرل ہیں, جو چاہتی ہیں کہ ہمیں آزادی ہو ہر طرح کی, ان کو ہمیں یہ سمجھانا ہوگا کہ جس کی سپورٹ تمہیں ہے نا, وہ اصل میں تمہارے لیے نہیں, وہ پاکستان کو ڈیمیج کرنے پہ تلی ہوئی ہے. ابھی آج میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ تصویریں تھیں بیلجیم کی, یورپ کنٹری ہے, وہاں کی تصویریں تھیں, عورتوں نے اپنے پیٹ پہ آدھی ننگی ہو کے پیٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ مائی باڈی مائی رائٹس. یہ تب ہوا تھا جب وہاں پر شراب خانے, کلب اور یہ جتنے بھی ڈسکو کے وہ تھے وہ سارے بند کر دیے حکومت نے. تو انہوں نے تب حکومت کے خلاف احتجاج کیا تھا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی, انگلش میں کہتے ہیں مائی باڈی مائی رائٹ. تو اس کو ترجمہ کر کے یہ پاکستان میں یہ بیماری لانے والی پاکستانی نہیں ہو سکتی. یو کینوٹ بی اے پاکستانی کہ جب آپ کو پتا ہو کہ پاکستان واحد ملک ہے پاکستان, کہ جہاں پر یہ سہیل احمد کے ایک پرانے ڈرامے کا ڈائلاگ ہے, بٹ آئی ول جسٹ ٹیل اٹ, کہ اس نے کو سنہری گولڈن ورڈز ہیں جی, وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں عورت کا مقام پتہ کیا ہے, کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو اس کو پروٹیکشن کے لیے باپ اس کے سر پہ ہوتا ہے. جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو محافظ بن کے بھائی اس کے ساتھ چلتے ہیں. جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کو, جب وہ جوان ہوتی ہے تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ جاؤ جا کے اپنا کماؤ کھاؤ, بلکہ اس کو بڑے عزت و احترام سے ڈولی میں بٹھاتے ہیں. جب ڈولی میں بیٹھتی ہے تو اس کے ساتھ ایک محافظ, زندگی بھر کا محافظ ساتھ چل پڑتا ہے اس کا ہسبینڈ بن کے. اور جب اس کو بچہ ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, تو تب وہ اس کی خدمت عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. بلکہ ان کو یورپ کی طرح بال سفید ہونے پہ ان کو کسی ہاسٹل میں یا وہاں پر نہیں پھینک دیا جاتا کہ جی یہ اولڈ ایج ہوم بنایا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑے گولڈن ورڈز ہیں کہ پاکستان کی خوبصورتی ہے, ہمارے کلچر کی خوبصورتی ہے کہ ہم نے تو عورت کو مقام دلوایا, وہ مقام جو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء نازل کر کے عورت کو مستحکم کر دیا تھا. یاد رکھیے یہ وہی عورت تھی کہ جن کو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, اور یقیناً یہ وہی لڑکیاں ہیں جن کو زندہ درگور کیا جاتا تھا کہ جو اس طرح کی ہوتی تھیں, جو معاشرے میں بے عزتی کا باعث بنتی تھی. تو یہ چھوٹی سی انفارمیشن میں نے آپ کو دینی تھی. ہمیں ان سے ناراضگی نہیں ہے جو استعمال ہو رہی ہیں, ان سے ناراضگی ہے جو ان کو استعمال کر رہے ہیں.